जब आप क्रियो आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। जब आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पर 3 आइकन मिल जाएंगे। यहाँ से आप हेल्प को ओपन कर सकते हैं या फिर क्रियो सपोर्ट पेज ओपन हो जाएगा अगर आपका पास इंटरनेट कनेक्शन है तो। और जब ये पेज ओपन हो जाएगा आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप कहीं से भी ये मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं सिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं क्रियो ट्यूटोरियल्स पे बिगिनर ट्यूटोरियल्स भी है और मल्टी बॉडी ट्यूटोरियल्स, ऐसे बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट पे मिल जाएगा आपको। फ्लेक्सिबल मॉडलिंग और बहुत सारे चीज़ जैसे सिमुलेशन वो सब मिल जाएंगे। अगर आप क्रियो आइकन पे और एक आइकन होगा जो है लर्निंग सेंटर या फिर लर्निंग कनेक्टर। यहाँ पर आपको क्या है कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आप खुद से सीख सकते हैं। और कमांड सर्च पे आपको जो भी सर्च करना है वो सर्च से कर सकते हैं, वो लिख के सर्च करना होगा। अब अगर आप ये टॉप डाउन करेंगे तो आप उसको हाइड कर सकते हैं, ये पूरा टैब को हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्ले ट्रेल फाइल, सिस्टम अपीयरेंस, मॉडल डिस्प्ले, एरेज नॉट डिस्प्लेड, सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, ओपन और न्यू। शुरू करते हैं सिस्टम अपीयरेंस से। यहाँ पर आपको जो अपीयरेंस चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी लाइट किया, डार्क किया, और ग्राफिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक्स मतलब जो आपका मॉडल होगा उसका ज्योमेट्री कैसे दिखना चाहिए वो भी चेंज कर सकते हैं। अब मॉडल डिस्प्ले पे आप सेट कर सकते हैं, अगर आपको आइसोमेट्रिक चाहिए, ट्राइमेट्रिक चाहिए, जो ओरिएंटेशन चाहिए वो डाल सकते हैं। और शेड क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई करके ओके क्लिक करना होगा, तब आपसे पूछे जाएगा कि क्या यस या नो डाल दीजिए। अभी सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्रियो में जब आप एक सेशन स्टार्ट करेंगे तो सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जो भी मॉडल्स आप सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। तो फोल्डर सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी भी क्लिक कर दीजिए। अब ओपन पे क्या कर सकते हैं, आप जो मॉडल्स है आपके डेस्कटॉप पे या फिर कई लोकेशन पे वहीं से निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं टेबल मॉडल क्लिक किया और प्रीव्यू पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ओपन करना ज़रूरी नहीं है, वहीं से देख सकते हैं। अब अगर ओपन हो गया, अब जाएंगे न्यू पे। यहाँ पर क्या है कि आप नया मॉडल करना है, नया स्केच करना है, असेंबली करना है, जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फाइल नेम डालना होगा और ओके कर दीजिए, तब ओपन हो जाएगा। अब जाएंगे नीचे वाले आइकन्स पे। अब देख सकते हैं फुल स्क्रीन है, और एक और चीज़ जो ब्राउज़र है, यहाँ पर क्या है कि क्रियो का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आ जाएगा, या अगर आपके पास विंडशील्ड है तो वो निकाल सकते हैं। अब ये मॉडल ट्री का आइकन है, यहाँ पर हाइड कर सकते हैं आप मॉडल ट्री को। फोल्डर ब्राउज़र पे आपको मिल जाएगा जो भी है आपके ब्राउज़र सेटिंग्स,
उस पर मिल जाएगा। अगर आप यहीं एक नीचे फिर से जाएंगे तो अभी कुछ मॉडल ओपन नहीं है, नहीं तो आपको दिखाई देगा कि फीचर्स है या डेटम्स, ऐसे सब कुछ दिखाई देगा। अब और एक चीज़, यहाँ पर आपको जो ओपन सेशंस है वो दिखाई देगा। आप डायरेक्टली ओपन शॉर्टकट से जा सकते हैं, वो ऊपर मिल जाएगा। न्यू बटन भी शॉर्टकट है ऊपर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया पिस्टन का पार्ट फाइल ओपन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो आपका यूनिट्स है वो सेलेक्ट करना है। अगर इंच है तो इंच, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप करके निकालने वाले हैं जो है mm। अब पिस्टन पार्ट खुल गया। आप देख सकते हैं जब आप खोलते हैं तो डेटम्स दिखाई देगा। अगर आप डेटम्स अनहाइडन है तो पहले जाते हैं स्केच पे, आपको डेटम सेलेक्ट करना होगा। हम राइट डेटम रेफरेंस पे लिया है और टॉप को सेलेक्ट किया है। अब जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 एक्सेस हो जाएगा। सेंटर पॉइंट पे हम क्लिक कर रहे हैं और एक सर्कल बनाने वाला है। इस सर्कल का डायमीटर हम सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। आपको नम्स लॉक देखना पड़ेगा और फिर टाइप करना है, जो भी नंबर चाहिए वो टाइप कर सकते हैं। ओके कर दीजिएगा। तो स्केच से एग्ज़िट हो गया हम लोग। अब हम जाएंगे एक्सट्रूड करने। तो स्केच आप देख सकते हैं मॉडल ट्री पे हो चुका है। अब हम एक्सट्रूड करने वाले हैं। जब आप एक्सट्रूड करते हैं तो आपको कितना डायमेंशन डालना होगा, आपने डाला है 61.5। तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ओके कर सकते हैं। अब हमारा एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम सबको हाइड करेंगे जो भी डेटम्स था। अब अनहाइड किया हमने डेटम को, फिर से स्केच डालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। राइट प्लेन रेफरेंस और टॉप प्लेन फिर से सेलेक्टेड। अब स्केच व्यू पे जाइए तो टॉप प्लेन को ऑटोमेटिकली लेगा। परपेंडिकुलर टू टॉप प्लेन हो गया है मॉडल। अब क्या करेंगे, हम एक और सर्कल बनाएंगे सेंटर पॉइंट लेके। सर्कल हो गया, उसका डायमीटर लगाना है 75.5 डालेंगे और फिर ओके कर दीजिएगा। जब आप ओके करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, एक्सट्रूड किया लेकिन रिमूव मटेरियल ऑन रखा है। जब आप रिमूव मटेरियल ऑफ रखेंगे तो मॉडल क्रिएट होगा, ऑन रखने से मॉडल रिमूव होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं 51.5 कर दीजिए। जो डायमेंशन था ना उसका डेप्थ कर दिया हमने और किया ओके। ओके करने से फिर से एग्ज़िट हो गया हम लोग। अब देख सकते हैं मॉडल का पर्सपेक्टिव व्यू भी निकाल सकते हैं इस बटन क्लिक करने से। और फिर इंजीनियरिंग, होल, राउंड, चैम्फर, ये सब फीचर्स डाल सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ऑप्शंस भी है। पहले जाते हैं राउंड पे। राउंड पे क्लिक करने से आपको एज सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आपको राउंड बनाना है। हम अंदर का एज सेलेक्ट करेंगे, करने से राउंड हो गया। अब डायमेंशन भी डालना है, जो रेडियस या डायमीटर होता है ना राउंड का, उसको निकाल के डालना है। हमने डाला है 8.5। तो आप देख सकते हैं येलो कलर है ना, वो राउंड हो गया है। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करने से आपको दिखाई देगा कि क्या मॉडल में कैसे दिखने वाला है। तो ठीक ठाक है तो हम ओके कर देंगे। एग्ज़िट कर दिया राउंड ऑप्शन से।
अब आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको माउस सेंटर बटन दबा के कर सकते हैं, जैसे आपके सेटिंग्स है उस पे आधारित है वो। अब हम जाएंगे प्लेन्स को सिलेक्ट करेंगे फिर से, और इस बार डेटम प्लेन क्रिएट करने वाले हैं। तो डेटम प्लेन क्रिएट करने के लिए आपको पहले प्लेन को सिलेक्ट करना है और डायमेंशन डाल दिया तो प्लेन ऑफसेट हो जाएगा। अब प्लेन का नाम भी लिख सकते हैं आप लोग। हमने लिखा है पिन प्लेन और कर दिया ओके। अब फिर से एक्सेस को अनहाइड करेंगे, प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, प्लेन को सेलेक्ट कर दिया एज अ रेफरेंस। फ्रंट प्लेन, एक और प्लेन को सेलेक्ट कर दिया। अब फिर एक एक्सेस क्रिएट हो जाएगा। तो आप एक्सेस क्रिएट करने के लिए बस आप एक्सेस के ऊपर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और दो प्लेन सेलेक्ट कर दिया, तो जो इंटरसेक्ट होता है वहीं पर एक्सेस क्रिएट हो जाएगा। अब आपको एक्सेस का नाम भी बदल सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाके जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो हमारा एक्सेस क्रिएट हो गया, प्लेन क्रिएट हो गया। अब हम डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पे डालने वाला है, तो जैसे आपको दिखाई देने वाला है सब एक्सेस, प्लेन्स सब कुछ दिखाई देगा। फिर से हम ऑप्शन लिया है स्केच, और स्केच पे हमने सेलेक्ट किया है प्लेन। अब हम रेफरेंस लेंगे, तो रेफरेंस लेने के लिए रेफरेंस ऑप्शन को क्लिक करना है और जो भी एक्सेस या जो भी फीचर है आप एक रेफरेंस निकाल सकते हैं। रेफरेंस का मतलब वहीं पर आपको एक एक्सेस मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको ड्राइंग स्केच कर सकते हैं। जैसे अभी सेलेक्ट किया इस सरफेस या एज जो भी है, अब हम स्केच करने वाले हैं। लाइन सेलेक्ट किया है, लाइन ऑप्शन से आप स्केच करना शुरू कर सकते हैं। दिख रहा है कि क्या क्या, जैसे इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर, वो सब आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया हमारा स्केच। अब स्केच के बाद आपको दिखाई देगा पूरा डायमेंशंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अगर आप कुछ है तो उसको वहीं पे रख सकते हैं, या फिर चेंज भी कर सकते हैं जैसे अभी करने वाला हूँ। तो हम कर रहे हैं 13.67 और इसको करेंगे हम 33.08। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है पूरा अपडेट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा ये सब। अब हम सेंटर एक्सेस से लेंगे ये डायमेंशन, हमको 33 वाला डायमेंशन नहीं चाहिए था, तो इसलिए हम नया डायमेंशन बनाएंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो जो पुराने वाला था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो हो गया हमारा डायमेंशन 29.05 और एक और डायमेंशन डालने वाला है 10। और हम फिर से इस एंगल को चेंज करेंगे, तो जैसे आपको दिखाई देगा जो पहले एंगल था वो निकल गया, अब नया वाला एंगल ऐसे ही ऑटो जनरेट हो जाता है। अब फिर से हम एक और डायमेंशन डालेंगे और जब हम एंगल डालें तो जो डायमेंशन था वो निकल गया। अब पूरा डायमेंशंस हमने जैसे चाहिए वैसे ही कर दिया है, तो हम करेंगे ओके। जब हम ओके करेंगे तो स्केच से एग्ज़िट हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, स्केच ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, डायमेंशंस फिर से क्लिक करेंगे। 29 से 29.5 करना था, तो मैं वो चेंजेस कर देता हूँ। तो ऐसे चेंजेस है तो वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद हम स्केच को सेलेक्ट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर से हाईलाइट हो गया पूरा स्केच।
स्केच को एडिट डेफिनेशन कर दीजिए, परपेंडिकुलर स्केच व्यू पे डाल सकते हैं, अगर आप वहीं से भी डाल सकते हैं, और फिलेट कर देंगे। दोनों को फिलेट कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको रेडियस सेलेक्ट करना है, कर्सर को सेलेक्ट करो और फिर 2 पॉइंट से 3 कर दिया। अब फिर से वही करेंगे, इस बार फिर से चेंज करने वाले हैं, 3.94 से 3 कर देंगे। तो ये सब हो गया हमारा स्केच। हम स्केच को पूरा सेलेक्ट कर देंगे और मिरर कर देंगे। अब मिरर करने से क्या होगा, आप जैसे देख रहे हो ये राइट साइड पे है, वैसे ही लेफ़्ट साइड पे क्रिएट हो गया। तो फिर से ड्राइंग करने का मतलब नहीं है, इसे आसानी से कर सकते हैं आप। अब हो गया मिरर, हम ओके कर देंगे। तो हम स्केच से एग्ज़िट हो गए। अब डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है ये, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन से प्लेन को अनहाइड कर दिया हमने। अनहाइड करने के बाद हम स्केच को सेलेक्ट करेंगे। तो फिर से एक बार इंस्पेक्ट कर देते हैं। अब करेंगे एक्सट्रूड। तो आप देख रहे हैं जब हम एक्सट्रूड करते हैं तो अब एक्सट्रूड में हमें और ऑप्शंस मिल जाएगा। ब्लाइंड एक्सट्रूड एक है। अब हम जो कर रहे हैं वो है एक्सट्रूड टू नेक्स्ट सरफेस। जैसे आप देख रहे हैं जो भी सरफेस था नेक्स्ट वाला, इस केस में तो जो राउंड सरफेस था उस पर सीधा जाके सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप ऑप्शंस में एक और साइड निकाल लेंगे तो एक और साइड भी ऐसे ही एक्सट्रूड हो जाएगा। वहाँ पर भी हमने नेक्स्ट सरफेस, एक्सट्रूड टू नेक्स्ट सरफेस डाल दिया है, तो आगे जो भी सरफेस है उस पर जाके स्टॉप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा एक्सट्रूड भी हो गया। तो हम एक्सट्रूड, सीधा एक्सट्रूड और जो एक्सट्रूड टू नेक्स्ट सरफेस दोनों को देख लिया इस सेशन में। अब हम वायर फ्रेम डालेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा कि अंदर कैसा है। अब जो भी डिस्प्ले सेटिंग्स है वो डायरेक्टली पैनल से निकाल सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स हैं। तो अब हम स्केच को अनहाइड करेंगे। अनहाइड करने के लिए जो आंखों वाला आइकन होता है उस पर क्लिक करना होगा। तो अनहाइड हो गया। आपको दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना, वो स्केच है। हम प्लेसमेंट्स में जाएंगे, स्केच को डिफाइन करना पड़ेगा। प्लेन सेलेक्ट करना है, जिस प्लेन पे हम स्केच करने वाले हैं उस प्लेन को सेलेक्ट करना है। तो हमने किया यूज़ प्रीवियस, सो जो भी पहले किया था उसी को निकाल लेगा ये। अब फिर से नॉर्मल टू व्यू डाल दिया। अब आप देख सकते हैं अंदर कैसे लग रहा है। इसके बाद हम जाएंगे ऑफसेट पे। ऑफसेट पे लेंगे हम लूप ऑप्शन। तो इस लूप से क्या होगा कि आप एक ही बार सेलेक्ट करने से पूरा जो स्केच था वो एक ही बार निकल जाएगा। तो हमने 2.7 निकाला है, हो गया, ऑफसेट हो गया। आप देख सकते हैं कि स्केच जो था उसको अंदर एक और स्केच बना दिया है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इजीली स्केच को बनाने का, और एक्यूरेट भी होता है। तो हमने डिलीट भी कर सकते हैं हम एक साइड को। तो हमने एक लाइन को डिलीट कर दिया है। तो जब ओपोनेंट होता है जो लाल कलर का दिख रहा है ना, वैसे हो जाता है। तो अब हम करेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से क्या होता है, आप स्केच को सिंगल सेलेक्ट किया हमने, हम इसको एक सरफेस या एक प्लेन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लाइन को प्रोजेक्ट कर दिया और कॉर्नर ऑप्शन से हम उस लाइन तक लेके गया है। अब हम स्केच से सिलेक्शन भी कर सकते हैं डायरेक्टली। कर्सर को लेना है, फिर से मिरर करेंगे। तो मिरर करने के लिए सेंटर एक्सिस को सेलेक्ट करना है। अब देख सकते हैं जैसे इस तरफ राइट साइड पे था वैसे ही लेफ्ट साइड पे हो गया। तो हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। एक बार इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड ऑप्शन से दोनों तरफ एक्सट्रूड करने वाले हैं और डिस्टेंस जो है 160 mm तक एक्सट्रूड करने वाले हैं। तो हम शेडिंग विथ एजेस लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा मटेरियल निकल गया है और दोनों तरफ एक्सट्रूड हो गया है। एक आसान तरीका है। प्रीव्यू के बाद आप ओके कर सकते हैं, तब आप एक्सट्रूड से एक्सट्रूड निकल जाएंगे। अब स्केच को हाइड करेंगे। आपको दिखाई देगा सिर्फ मॉडल दिख रहा है अभी। अब हम प्लेन को अनहाइड करेंगे। उसके बाद फिर से स्केच डालेंगे और इस बार हम राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे। जब आप राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे तो टॉप प्लेन रेफरेंस हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर टू व्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगा रेफरेंसेस हमने लिया है टॉप, फ्रंट और एक सरफेस। एक और प्लेन लेंगे ऐसा रेफरेंस, जो प्लेन हमने क्रिएट किया था। अब आपको दिखाई दे रहा है। अब एक सेंटर लाइन डालेंगे। सेंटर लाइन ऊपर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही एक और रेफरेंस पे एक और सेंटर लाइन डालेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा कंस्ट्रेंट्स जो भी है वो हाईलाइट हो गया है। अब हम लेंगे रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल और इसको कोइंसाइड करेंगे सेंटर लाइन पे जो हमने किया था। अब आप दिख रहा है रेक्टेंगल हाईलाइट हो गया है। इस पर कॉर्नर रेक्टेंगल भी ट्राई करेंगे। अब देख सकते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल में आपको जो सेंटर लाइन पे है एक पॉइंट उस पे डालना है, दूसरा पॉइंट दूसरा सेंटर लाइन पे डाल सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, जो भी आपकी मर्जी है वो उस पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का डाया ऐसा होना है कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसी पे एंड होना है। तो हम डिलीट सेगमेंट से क्या कर सकते हैं, पूरा निकाल सकते हैं, जो अंदर का लाइंस है वो सब निकाल सकते हैं और फिर कर दीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं एक स्केच बन चुका है। इसको हम एक्सट्रूड करेंगे और एक्सट्रूड टू नेक्स्ट सरफेस करेंगे। तो मैंने जैसे बोला है एक्सट्रूड टू नेक्स्ट सरफेस पे क्या होता है, जो भी सरफेस नेक्स्ट है या फिर जो भी सरफेस जब एक्सट्रूड होने वाला है तब मिल जाता है, उस पे ही रुक जाता है ये। तो हमने ओके किया तो हम निकल गए। अब आप देख सकते हैं स्केच है हमारा।
उस पर एक्सट्रूड भी देख सकते हैं। एक्सट्रूड पर नेक्स्ट सरफेस, और एक और ऑप्शन से फिर से नेक्स्ट सरफेस डाल सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर बोल सकते हैं ओके। तो हमने एक्सट्रूड पे जो भी फीचर्स था सब सीख लिया। अब हम सरफेस को फिर से लेंगे, परपेंडिकुलर कर दिया, एक स्केच बनाने वाले हैं हम लोग। सेंटर लाइन क्रिएट करने के लिए सेंटर लाइन ऑप्शन क्लिक करो और जो भी पॉइंट है उस पर लगा के लेफ़्ट क्लिक कर दो। अब आप रेक्टेंगल कर दीजिए। रेक्टेंगल के लिए भी ऐसा ही होता है, लेफ़्ट क्लिक करके जो भी सेंटर पॉइंट है उस पर लेफ़्ट क्लिक करो और फिर ड्रैग करो क्लिक करके और फिर डायमेंशंस डाल दो। जब हो गया तो ओके कर दीजिएगा। अब हम एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव मटेरियल डाल दीजिए। और हम यहाँ पर ब्लाइंड एक्सट्रूड करने वाले हैं। ब्लाइंड एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है कि हम जो भी डायमेंशन डालेंगे वहीं तक जाएगा। तो इस केस में देखिए हम 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, 50 तक डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 45 डाल देंगे तो हो गया। तो रिमूव मटेरियल भी हो गया। हमारा पिस्टन ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक्सट्रूड से ही बहुत सारा फीचर्स निकाल लिया है। अब हम सरफेस सेलेक्ट करके फिर से स्केच करेंगे, रेफरेंसेस लेंगे। एक रेफरेंस ये होगा जहाँ पर हमारा होल जाने वाला है। अब हम सेलेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू व्यू, उस पर एक और बार सर्कल डालना है। हमने कर दिया सर्कल। तो आप देख सकते हैं सर्कल भी क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, ओके करना है और एक्सट्रूड करना है। 1.5 तक डाल सकते हैं, देख सकते हैं हो गया। तो ओके कर दीजिएगा। अब हम जाएंगे एक्सेस पे और होल बनाएंगे। होल बनाने के लिए पहले एक्सेस को सेलेक्ट करना होगा और होल साइज़ सब कुछ डालना पड़ेगा इंपुट करके। तो हम होल करने वाले हैं इस प्लेन से, जो डिस्टेंस होगा 20.5 और हमारा होल 180 160 तक डाल दीजिए। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ करेंगे ताकि होल दोनों तरफ जाए। अब देख सकते हैं पूरा मटेरियल निकल गया है। जहाँ पर होल का डायमेंशन हमने दिया है, जो 12 डाया का होल था उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 20.5 जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। जब आपका मॉडल हो गया तो दीजिए ओके। अब हम देंगे राउंड। इस बार हमारा डायमेंशन होगा 5 mm। तो एक एज सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा ऑटोमेटिकली जो भी कंटिन्यूस एज है उसको सेलेक्ट कर देगा। वो ऐसे ही पूरा करना है। देख सकते हैं मॉडल पूरा अपडेट हो गया है। प्रीव्यू पे देख सकते हैं कि कैसे दिख रहा है।
और कीजिए ओके। तो हमारा पिस्टन ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम फिर से प्लेन को हाईलाइट करेंगे, स्केच को निकालेंगे, राइट प्लेन को सिलेक्ट किया, परपेंडिकुलर टू व्यू कर दिया, फिर जाएंगे सेंटर लाइन पे। सेंटर लाइन रेफरेंसेस के लिए होता है, तो हमने सेंटर लाइन ले लिया है, एक सेंटर लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर पे डाल दिया है। अब हम रेक्टेंगल कर देंगे ड्राइंग। जो रेक्टेंगल है उसको सेलेक्ट कर रहे हो, आप देख सकते हैं 48 पे डाल दिया हमने डायमेंशन। इस रेक्टेंगल से जो मटेरियल निकलने वाला है वो पिस्टन से निकल जाएगा, तो 1.7 डाल दिया विड्थ। और हमारा जो भी डायमेंशन डालना है उसको सेलेक्ट करके फिर से 78.0 डाल के एंटर कर सकते हैं। एंटर बटन दबाने से एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली जाके ओके भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम ओके कर देंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है जो स्केच हमने किया है वो हाईलाइट हो रहा है। तो हम प्लेन को हाइड करेंगे ताकि हमको क्लियरली दिखाई दे। तो हमने रिवॉल्व कर दिया, तो जो रिवॉल्व है ना वो जो पहले हमने सेंटर लाइन डाला था उसके रेफरेंस पे रिवॉल्व हो रहा है। जो एंगल चाहिए वो लगा सकते हैं, यहाँ पर 360 डिग्री है, मतलब पूरा 360 डिग्री पे वो रिवॉल्व हो जाएगा। अगर आपको 90 डिग्री चाहिए या 270 चाहिए तो वो वैसे भी डाल सकते हैं हम लोग। अब हम जाएंगे एडिट डेफिनेशन पे। एडिट डेफिनेशन से फिर से हम एक और प्लेन बनाएंगे। तो आपको दिखाई देगा कि जैसे प्लेन जैसे हमारा सेंटर लाइन है ना उसी पे आधारित है हमारा रिवॉल्व। तो हम अब फिर से रिवॉल्व जाएंगे, तो आप देख रहे हैं जो पहले वाला सेंटर लाइन था वो उस तरफ है, मतलब लेफ़्ट साइड पे। अभी हम राइट साइड वाला सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि डिफरेंस क्या है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो रिवॉल्व है वो छोटा हो गया। अब फिर से 360 डिग्री डालेंगे और इस बार हम रिमूव मटेरियल डालेंगे ताकि हमारा मटेरियल रिमूव हो जाए। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व। अब नेक्स्ट चीज़ है, इसको पैटर्न करेंगे। तो ये पैटर्न क्या होता है कि अगर आपके पास एक फीचर है तो उसको हम 3-4 बार अगर करना है तो हर बार करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप उसी का पैटर्न निकाल सकते हैं। तो इस बार हम क्या करें, 3 नंबर्स पे डाल रहे हैं और स्पेसिंग होगा 3.5 mm। तो आपको दिख रहा है ना जो येलो कलर का डॉट्स, वो होगा जहाँ पर वो पैटर्न जनरेट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 3 पैटर्न हो गया, एक जो हमने पहले किया था, 2 और जनरेट हो गया है। अब हम स्केच में जाएंगे, फिर से स्केच सेलेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर टू व्यू कर दिया, और इस बार हम करेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्लिक कर दिया, जनरेट कर दिया। उसके बाद हम सर्कल बनाएंगे, सर्कल भी हो गया। अब सर्कल को सेलेक्ट कर दीजिए और 60 mm पे डाल दीजिए और क्लिक कीजिए ओके। तो हमारा सर्कल भी जनरेट हो गया। आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, रिमूव मटेरियल कर दीजिए। 3.5 mm पे डालेंगे तो आप देख सकते हैं रिमूव मटेरियल एक उतना 3.5 mm थिकनेस तक रिमूव कर दिया है। तो आप रिव्यू करेंगे और फिर करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं जो पिस्टन हमने किया है ना, पिस्टन हेड, वो रेडी है। राउंड डालना है तो राउंड का डायमेंशन भी डालना है हमें। हम इस पे डालेंगे डायमेंशन 4 mm। तो 4 mm डायमेंशन पे प्रीव्यू कर दिया और हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा पिस्टन हेड रेडी है। तो अब हम एरेज नॉट डिस्प्लेड करेंगे। एरेज नॉट डिस्प्लेड करने से क्या होता है कि जो भी फाइल्स खुला था
वो सब निकल जाएगा, मेमोरी से निकाल दिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे, एक फ़ोल्डर सेलेक्ट किया मैंने। अब हम ओपन करने वाले हैं। ओपन करेंगे क्रैंकशाफ्ट पार्ट को, मैंने ऑलरेडी सेव किया था उस फोल्डर पे, तो ओपन करके .prt फाइल को ओपन कर दिया है, जो है crankshaft.prt। तो आप देख सकते हैं मॉडल ट्री में सारे ग्रुप्स हैं। तो आप जो एरो जैसे होता है ना, उसको क्लिक करने से जो ग्रुप्स है वो खुल जाएगा। अब खुलने से आपको दिखाई दे रहा है कि एक ग्रुप है और एक मिरर है, मॉडल ट्री पे दिख रहा है, और डेटम प्लेन्स भी है, टॉप फ्रंट राइट। तो हम शुरू करेंगे इस एक्सट्रूड से। तो हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा एडिट करेंगे जो मॉडल पहले से ही था उसको। तो एडिट करने के लिए क्या होता है, आपको मॉडल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन करना है, तो यहीं से मिल जाएगा। जब ये पैटर्न्स को हमने एडिट डेफिनेशन किया है तो ये खुल गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्शन को हमने सेलेक्ट किया है, और अब हम सेलेक्ट करने वाले हैं जो डायरेक्शन होगा उस पे। तो हमने डायरेक्शन को सेलेक्ट कर दिया, एक एक्सिस को सेलेक्ट किया है हमने, और स्पेसिंग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ़ मेंबर्स क्या होता है, जितना पैटर्न है ना, हम जितना चाहिए उतना पैटर्न कर सकते हैं, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ मेंबर्स के बोलते हैं उसको। अब डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जो डायरेक्शन पहले था उसको फ्लिप कर दिया मैंने। फ्लिप करने के लिए जो आइकन है ना, उसको क्लिक किया है मैंने, लेफ़्ट हैंड माउस बटन को क्लिक करना है आपको। अब हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स को 5 कर देंगे, तो ठीक है, उसको क्लिक ओके कर दिया, तो हमारा मेंबर्स भी क्रिएट हो गया। अब आप एक्सिस को हाइड करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है पूरा क्रैंकशाफ्ट टिप तैयार हो गया है। अब हम एज चैम्फर करेंगे, तो मटेरियल रिमूव करने वाले हैं चैम्फर करके। तो हमने डी आइकन, डी फीचर को सेलेक्ट करके 5 दिया, वो होता है 5 mm। अब हम डिलीट करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है जो मैं चैम्फर किया था उसको डिलीट कर दिया। फिर से एक और चैम्फर करूँगा, इस बार एक और एज सेलेक्ट करके एक चैम्फर हो गया। फिर से 5 देने वाला हूँ एज दी डायमेंशन। तो हमारा फीचर क्रिएट हो गया है। हम प्लेन्स को सेलेक्ट करेंगे, प्लेन्स को हाईलाइट कर दिया, फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है जो प्लेन हमने सेट किया है ना। और अब हम क्या करने वाला है, हम जा चुके हैं होल फीचर पे। इस होल फीचर पे क्या होता है, एक डायरेक्शन को हमने लिया प्लेन, और दूसरा डायरेक्शन भी एक और प्लेन लिया है हमने, जो प्लेन परपेंडिकुलर था। अब हम क्या करेंगे, हम उस पर डायमेंशन डालेंगे। हमने डाला है 0, मतलब 0। अब अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। अब 26 जो था डायमेंशन, उसको हम कर देंगे 31, ताकि बाहर आ जाए। अब हम डायमीटर को चेंज भी कर सकते हैं, जो होल का डायमीटर है ना उसको चेंज कर सकते हैं। पहले था 20.5, अब हम कर देंगे 9। सो 9 mm डायमेंशन होल, और डायरेक्शन से 31.9, और 0 ऊपर की तरफ। तो हमारा होल तैयार हो गया है। अब हम ओके कर देंगे, तो हम जो होल फीचर था उससे बाहर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा मॉडल ट्री पे है वो सब फीचर्स क्रिएट हो रहा है। को दिखाई दे रहा है कि पैटर्न से फिर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एक्सिस को अनहाइड करके स्टार्ट शुरू करेंगे। तो एंगल बिटवीन ईच होल हम 60 डिग्री देंगे, तो 360 डिग्री है, 60 × 6 360 होगा, तो 6 नंबर ऑफ़ मेंबर्स डालेंगे।
तो आप देख सकते हैं इक्वली डिस्टेंस होल और 6 होल्स रेडी हो चुका है।